जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर पर आधारित जो ये आपका सेशन होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पोर्शंस के यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। तो सभी बच्चे जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी उनके सबका आपको जो है एसएससी मेकर पर जाकर वो वीडियो देखना है, जिससे आप अपनी जो है तैयारी को और बेहतर तरीके से वहाँ पर मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें और देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा मापने की इकाई क्या है। जो ऊर्जा है, एनर्जी है, आप इसको किस में माप सकते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी। इसको हम एम्पियर में, जूल में, वोट में, वोल्ट और वोट दोनों याद रखना, ठीक है ना। तो ऊर्जा को जो मापा जाता है ये जूल में मापा जाता है। किस में? जूल में इसको मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा? आंसर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कारक के कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। परिवेश में तापमान की कमी के कारण, आर्द्रता की कमी के कारण, संबंधित तरल की मुक्त सतह का क्षेत्रफल, तरल की सतह के ऊपर हवा की गति। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से किस कारक के कारण या किस कारक की कमी के कारण क्या हो जाती है, वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाएगी। तो वाष्पीकरण जब अधिक होगा, जब ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी कि आर्द्रता कम होगी, या ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम नमी कहते हैं, नमी जब कम होगी तभी है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। यानी कि अगर वायु में नमी है, ठीक है, तो वायु अगर नम है, नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो उसमें वाष्पीकरण की दर उतनी नहीं होती, कम होती है, ना के बराबर होती है। लेकिन अगर वायु शुष्क होगी, ठीक है ना, ड्राई होगी, तो उसमें वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, विल्हेम कोनोड रोएंटेगेन ने क्या खोज की थी। उष्मा प्रवैगिकी की, एक्सरे की, बिजली के बल्ब की, विद्युत आवेश का संरक्षण। यानी कि जो कोनराड रोएंटेगेन है, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। किसकी? एक्सरे की खोज की थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किसकी खोज की थी? इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल से विभाजन किसके तुल्य है, किसके बराबर है। आयाम के, कालांतर के, आवर्ती के, या तरंग वेग के। फॉर ए वेव द डिवीजन ऑफ द वेवलेंथ बाय द टाइम पीरियड इज इक्वल टू, किसके ये बराबर होगा? एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल किसके? तरंग वेग के बराबर होता है। किसके? वेव वेलोसिटी, तरंग वेव जिसको कहा जाता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए, एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितनी है। यानी कि औसतन मानव जो है वो कितने डेसिबल की या कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन इज 2 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ध्यान रखिएगा, एक औसत मानव जो है ये कितनी ध्वनि सुन सकता है? ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सामान्य अगर देखा जाए तो व्यक्ति सुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ डी यहाँ पर आपका सही होगा। ब्रोमीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही कथन है। यह एक धातु है, यह सामान्य तापमान पर एक गैस है, यह सामान्य तापमान पर ठोस है, यह सामान्य तापमान पर एक तरल पदार्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बोरोमीन। जो बोरोमीन है इसके रिगार्डिंग कौन सा कथन सत्य होगा? तो कथन नंबर आपका जो डी है ये सत्य हो जाएगा। यानी कि एक ये क्या है, सामान्य तापमान पर एक तरल लिक्विड पदार्थ ये होता है बोरोमीन। आंसर नंबर डी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। ये रॉबर्ट बायल हैं, जॉन डाल्टन हैं, बिलार्ड गिब्स हैं, या ओटो हेन हैं।
किसको हम परमाणु सिद्धांत का जनक कहते हैं, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, तो ये किसने दी, तो ध्यान रखिएगा ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। तो आंसर नंबर आपका यहाँ पर बी सही होगा। कौन सा, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लोहा लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है। ये 3182, 2181, 2861 डिग्री सेल्सियस, 3861 डिग्री सेल्सियस। आयरन बॉइल्स एट अबाउट डैश डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस पर ये उबाला जा सकता है या जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा 2861 डिग्री सेल्सियस पर ये उबाला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आज का आपका होमवर्क ये है, आपको बताना है जो पारा होता है, जो पारा या मरकरी या पारद जिसको कहते हैं, ये कितने डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर ये उबाला जाता है। कल की क्लास में क्वेश्चन आपको कराया था और बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप सभी बच्चे मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम नाइट्रेट इसको कहा जाएगा, सोडियम एसीटेट इसको कहेंगे, सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाएगा, सोडियम टार्ट्रेट इसको कहा जाएगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ साल्ट फाउंड अबाउंडेंटली इज द सी वाटर, यानी कि जो मात्रा जो है इसमें पाई जाती है, किसकी मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाएगा भाई, ध्यान रखना। तो ये आंसर नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, समुद्री जो जल है इसमें लवणता की मात्रा अधिक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ पर समस्या किसी भी प्रकार की अगर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, किसी समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था, या किस समूह जो है उसको पैराफिन कहा गया। एल्डिहाइड को, एल्केन्स को, एल्कोहल को या अम्ल को, यानी कि इनमें से एक ऐसा समूह है जिसको हम पहले पैराफिन कहते थे। क्या कहते थे, पैराफिन कहा जाता था। विच ग्रुप वाज फर्स्ट नेम्ड पैराफिन, इसको क्या कहा जाता था इस ग्रुप को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा एल्केन्स। एल्केन्स जो है इस ग्रुप को हम पहले पैराफिन कहा करते थे, पैराफिन। और इसका जो वर्तमान अगर देखा जाए तो इसको एल्केन्स, हम एल्काइंस या एल्केन्स इसको कहते हैं। तो आंसर नंबर आपका बी सही होगा। आंसर सही टिक करना है जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन वहां पर ना रहे। निम्न में से किस स्रोत में मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको यहाँ पर 4 सोर्स दिए गए हैं, इनमें से आपके जो माइंड की ऊर्जा है, एनर्जी है, वो क्या है। सबसे पहले है न्यूक्लिकल अम्ल जिसको कहा गया, फैटी अम्ल है, अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डज द ब्रेन गेट एनर्जी। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है, या जनरली भी आपने देखा होगा कि आपको जो है ग्लूकोज पीने की बात कही जाती है कि आप दिन में कम से कम अधिक से अधिक या 3 से 4 लीटर तक पानी पिए, जिससे आपको आपका जो माइंड है ये ऊर्जा उससे गेन कर सके। या गर्मियों के मौसम में ग्लूकोन डी आपको पीने की सलाह दी जाती है, तो उसका रीज़न यही है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपके जो माइंड का एनर्जी सोर्स है, ठीक है ना, आपके जो माइंड का एनर्जी सोर्स है ये क्या है, ये भाई ग्लूकोज है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधों में जल परिवहन कौन करता है। स्टेल करता है, जाइलम करता है, कार्केटस को करता है, या फ्लोएम करता है। डैश इज द वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यूज इज द प्लांट, या इन द प्लांट है। स्टेल है, जाइलम है, कोर्टेक्स है, या फ्लोएम है। क्वेश्चन नंबर 12, तो ध्यान रखिएगा फ्लोएम जो होता है ये पौधों में जल का परिवहन करता है। क्या करता है, ये पौधों में पत्तियों में
जल का परिवहन करेगा, ध्यान रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, वयस्कों में किस बीमारी का अर्थ है नरम हड्डी, जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी, अक्सर पूर्णतः धूप न मिलने से, ध्यान से सुनिएगा, या कम बार पाचन या गुर्दे की बीमारी के कारण विकसित हो जाती है। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? इस बीमारी को हम ओस्टियोपीनिया कहेंगे, ओस्टियोमाइलिटिस इसको कहा जाएगा, ओस्टोमालिसिया इसको कहा जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस इसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? ओस्टियोमाइलिसिस इसको कहा जाएगा। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये फ्लोएम नहीं भाई, ये जाइलम होगा। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया, इसको सही करेंगे, इसको जाइलम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जाइलम इसको कहा जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन था, उसको दूर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिसामेनिया प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? लिसामेनिया से होने वाला जो रोग है ये क्या है? क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नींद की बीमारी है, कालाजार है, मलेरिया है, मुहासे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज्ड बाय लिसोमेनिया प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म? तो इसको कालाजार बीमारी कहा जाता है, जो किसके कारण से होती है? लिसोमेनिया प्रोटोजोआ के कारण होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, लिसोमेनिया किसका वाहक है? लिसोमेनिया किसका वाहक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई ये वाहक है किसका? कालाजार का। किसका? ये कालाजार का वाहक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ बॉडी या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। सफेद रक्त कोशिकाएं जिनको हम WBC कहते हैं, प्लाज्मा, माइट्रोकांडिया, या लाल रक्त कणिकाएं जिनको RBC कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो माइट्रोकांडिया है ये माइट्रोकांडिया हो जाएगी पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल अगर ऑप्शन में नहीं है, पावर हाउस ऑफ बॉडी भी अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप उसको वहां पर देख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, SSC CGL 2023 के लिए आपका जो बैच है ये यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर आपको दिया जाएगा, क्लास नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सेशन की सुविधा आपको यहाँ पर दी जाएगी, और प्री और मेंस दोनों क्लासेस आपको मात्र 500 रुपये 500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो प्री और मेंस की दोनों की तैयारी आप साथ में वहाँ पर कर सकते हैं। कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। CRPF के लिए भी आपका यहाँ पर क्लासेस हैं, स्पेशल बैच आपके लिए यहाँ पर चलाया गया है, जिसमें आपको क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, डाउट सेशन आपको दिया जाएगा, क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मात्र 250 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, चाहे आपका मैथ्स होगा, आपका रीजनिंग होगा, आपका यहाँ पर GK GS हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएगा, और आपका यहाँ पर हिंदी हो जाएगा, सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई जानकारी लेनी है तो ये नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। और भी बैचेस है, जैसे MTS के लिए आपका शोर सिलेक्शन बैच है, SSC CHSL के लिए आपका शोर सिलेक्शन बैच है, सभी में क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी, डाउट सेशन मिलेगा, एक्सपर्ट जो हमारी फैकल्टी है उनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। कोई समस्या है तो इस नंबर पर कॉल करें। और SSC मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे और ये सभी कोर्सेज आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए, आप उनकी फुल डिटेल वहाँ से देख सकते हैं। यूपी पुलिस के लिए आपका स्पेशल बैच है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, GK GS संपूर्ण बिल्कुल बेसिक से वहाँ पर कराया जाएगा। क्लास नोट्स आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर मिलेंगे विद वीडियो के साथ में, ठीक है ना। और आपके जो ये कोर्स है, इसमें आपका मैथ्स, हिंदी, आपका रीजनिंग, GK GS और सुबह आपकी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, अगर हम क्लासेस की बात करें तो ध्यान रखिएगा, क्लासेस आपकी रात 8 बजे चलती है। अजय सर के द्वारा ये मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होती है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से सर यहाँ पर आपको क्लासेस कराते हैं, ठीक है ना। और रात 8 बजे ये लाइव है, तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिए। रात 8 बजे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सर आपको यहाँ पर बेसिक टू एडवांस सारी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम एप्लीकेशन के लिंक की बात करें
तो सबसे ऊपर ही आपको लिंक दिया गया है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। यहाँ से आप क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं, प्रत्येक पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। कोर्स के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। टेस्ट सीरीज आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो भी वीडियो होगी वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है भाई दोस्तों, तो ये आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। किस पे? आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे नीचे जो है ये आपका यूट्यूब चैनल है, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचेगा, ठीक है ना। तो जो भी आपकी पुरानी वीडियोस हैं जो आप अभी तक नहीं देख पाए, तो सभी बच्चे एक बार उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। आपकी वहाँ से पहला क्लास से वीडियो डली हुई हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प वहाँ पर पहुँचाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।